जानता। आखिर क्या है एंटार्क्टिका की हकीकत और हजारों साल पहले ऐसा क्या हुआ था जो ये कॉन्टिनेंट आज सारी दुनिया से दूर जमीन के साउथ पोल में अकेला मौजूद है। जानते हैं आज की इस वीडियो में। इमेजिन करें हमारी दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां पहले अमेज़न के जंगलों की तरह बड़े बड़े दरख्त और अलग अलग किस्म के जानवर थे, लेकिन अब वो जगह अचानक ही से बर्फ के पहाड़ों और 5 किलोमीटर गहरी बर्फ की तहों से भर गई है, जहां ना तो कोई जानवर जिंदा रह सकता है और ना ही कोई इंसान। और ये जगह हकीकत में हमारी जमीन पर मौजूद है। ये है एंटार्क्टिका, जो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ये कॉन्टिनेंट 1,42,00,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है, जिसमें पाकिस्तान जैसी 20 कंट्रीज, इंडिया जैसी 5 कंट्रीज और अमेरिका जैसी तकरीबन 2 कंट्रीज फिट आ सकती हैं। 1.5 करोड़ किलोमीटर के एरिया पर फैला ये कॉन्टिनेंट पूरा बर्फ से भरा हुआ है, जो शुरू भी बर्फ के पहाड़ों से होता है और खत्म भी बर्फ के पहाड़ों पर होता है। इसके साथ साथ इसको लगने वाला ओशन भी आर्कटिक ओशन है, जो कि दुनिया का सबसे ठंडा ओशन कहलाता है। ओशन के इस हिस्से में मौजूद पानी का टेम्परेचर -1.8 डिग्री सेल्सियस होता है, जो किसी इंसान को सिर्फ 15 मिनट में बर्फ बना सकता है। लेकिन दुनिया का ये सबसे ठंडा एरिया हमेशा से ऐसा नहीं था। कहा जाता है कि एंटार्क्टिका भी पहले घने जंगलों से भरा रहता था और यहाँ दुनिया के सबसे यूनिक और खतरनाक जानवर रहा करते थे, जो कि एक रिसर्च से साबित भी हो चुका है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि आज भी एंटार्क्टिका में कुछ ना कुछ एबनॉर्मल जरूर है और यहाँ जरूर ऐसे ऐसे राज बर्फ के पहाड़ों के अंदर छुपे हुए हैं, जो अगर इंसान के सामने आ जाएं तो उन पर यकीन कर पाना नामुमकिन होगा। या तो यहाँ बर्फ के नीचे एक पूरा शहर मौजूद है, या यहाँ पर एलियंस रहते हैं, या फिर बर्फ के इन पहाड़ों में एक ऐसी दुनिया बसती है। इसके साथ साथ यहाँ बर्फ के भयानक तूफान भी आते हैं, जो किसी इंसान को अंधा कर रख सकते हैं। इसीलिए इसके डिस्कवर होने के बाद तकरीबन 1 साल तक किसी इंसान ने इस पर कदम नहीं रखा था। लेकिन फिर ईयर 1821 में एक अमेरिकन एक्सप्लोरर जॉन डेविस वो पहले इंसान बने जिन्होंने एंटार्क्टिका की जमीन पर कदम रखा। इसके बाद पूरे 100 सालों तक मुख्तलिफ कंट्रीज के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने यहाँ रिसर्च की और एंटार्क्टिका के मैप को वर्ल्ड मैप में ऐड किया। एंटार्क्टिका को एक्सप्लोर करने का ये सफर ईयर 1917 में आकर खत्म हुआ। उस वक्त तक साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने सिर्फ एंटार्क्टिका को एक्सप्लोर कर इसका एक प्रॉपर मैप तैयार किया था। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने साइंटिस्ट के साथ साथ पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। 1970s में पहली बार एंटार्क्टिका पर सैटेलाइट्स की मदद से रेडार टेक्नोलॉजी को यूज किया गया, जिसके बाद पहली बार इंसानों को एंटार्क्टिका के इंटीरियर में छुपे राजों को देखने का मौका मिला। जब एंटार्क्टिका पर रेडार टेक्नोलॉजी को यूज किया गया तो मालूम पड़ा कि बर्फ के इन पहाड़ों की 3 किलोमीटर गहराई में 400 से भी ज्यादा फ्रोजन लेक्स मौजूद हैं, जो इस बर्फ के अंदर पिछले कई हजारों सालों से छुपी हुई हैं। जिसके बाद 1990s में एंटार्क्टिका के अंदर से दुनिया की सबसे बड़ी सब ग्लेशियर लेक को भी डिस्कवर किया गया था, जो एंटार्क्टिका की बर्फ में 4 किलोमीटर नीचे मौजूद है, जिसे लेक वोस्टॉक कहा जाता है। एंटार्क्टिका से डिस्कवर होने वाली ये लेक साफ साफ इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि आज से हजारों साल पहले यहाँ जरूर एक अलग दुनिया मौजूद थी और ये जगह भी घने जंगलों और जानवरों से भरी हुआ करती थी। इन थ्योरीज को प्रूव करने के लिए 2014 में एंटार्क्टिका में एक बहुत बड़ा होल ड्रिल किया गया, जिसकी गहराई 3.7 किलोमीटर थी। जब इस जगह पर ड्रिल कर बर्फ के सैंपल्स को निकाला गया तो इन सैंपल्स में साइंटिस्ट को छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक पूरा इकोसिस्टम मिला, जो कई मिलियन सालों से बर्फ में ढके होने के बावजूद जिंदा था। रिसर्च के बाद ये मालूम पड़ा कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिना सनलाइट के मीथेन और अमोनियम को एनर्जी के तौर पर यूज कर मुसलसल ग्रो हो रहे हैं, जो यहाँ पर जिंदगी पाए जाने का जीता जाता सबूत है। इसके अलावा अक्टूबर 2021 में ब्राजील की एक रिसर्च टीम ने एंटार्क्टिका के जेम्स रोस आइलैंड से 7.5 करोड़ साल पुराने चारकोल के एक टुकड़े को डिस्कवर किया था,